नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये है झाड़ू संबंधित। जी हाँ, झाड़ू ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कई सारे नियम होते हैं और इन नियमों का अगर हम अच्छे से पालन करें तो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। वहीं पे शास्त्र अनुसार जो लोग भी झाड़ू का अपमान करते हैं, झाड़ू का प्रॉपर तरीके से झाड़ू को रखते नहीं है, प्रॉपर मान सम्मान के साथ नहीं रखते हैं या जो नियम है उनकी पालन नहीं करते हैं, उनके जीवन में दरिद्रता या दुख की आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, तो फिर कहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में छोटे छोटे चीज़ें ऐसे हो जाती है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, पर यही छोटी छोटी चीज़ों का कई बड़े बड़े इफ़ेक्ट हमारे ज़िंदगी में देखने के लिए मिलते हैं। झाड़ू से जुड़े कुछ नियम होते हैं, कुछ खास बातें होती है जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊंगी, जैसे पुरानी झाड़ू आपको कब फेंकनी चाहिए, नया झाड़ू कब लेनी चाहिए, झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए। इन सब बातों के ऊपर बड़ी विस्तृत भाग तरीके से आज हम बात करने वाले हैं। जो भी व्यक्ति झाड़ू से जुड़े हुए हर नियम का बड़े अच्छी तरह से पालन करते हैं, शास्त्रानुसार झाड़ू को प्रॉपर जगह पे रखते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी की स्थायी वसवास होते हैं। वहीं जहाँ झाड़ू को अपमान करते हैं, झाड़ू के साथ कुछ ऐसे गलत चीज़ें करते हैं जो बिल्कुल शास्त्रानुसार मान्यता नहीं है, जो बिल्कुल गलत है, उनके लिए जीवन कहीं कठिन हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। आइए जान लेते हैं झाड़ू से जुड़े कुछ क्वेश्चंस, जैसे झाड़ू हमें कब खरीदना चाहिए और कब फेंकनी चाहिए। कभी भी नया झाड़ू हमें कृष्ण पक्ष की मंगलवार, शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन खरीदनी चाहिए। जी हाँ, झाड़ू खरीदने का दिन आप नोट कर ले, मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के दिन ही खरीदना चाहिए। वो भी कृष्ण पक्ष की मंगलवार या शनिवार होना चाहिए। जबकि पुरानी झाड़ू हमें कभी भी सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार के दिन नहीं निकालनी चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से समझ ले कि किस दिन हमें पुरानी झाड़ू बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए। ये है सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इस दिन झाड़ू को बाहर निकलने से कहते हैं कि झाड़ू के साथ साथ माता लक्ष्मी भी चली जाती है और घर में फिर दरिद्रता और श्रीहीन हो जाते हैं, दरिद्रता आती है। इसीलिए झाड़ू मंगलवार या शनिवार के दिन लाना और फेंकना दोनों ही अच्छा माना जाता है। झाड़ू को कौन से दिशा में रखना चाहिए, तो देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है वो ईशान कोण, जिसको हम कहते हैं, ईशान कोण भगवान का स्थान होता है। वास्तु पुरुष का मुख जो होता है, मुखमंडल जो होती है, वो ईशान कोण होते हैं। ईशान कोण में हमेशा मंदिर, देव देवियों का स्थान माना जाता है, मंदिर बनाया जाता है और इस जगह पे झाड़ू का रखना अत्यंत अशुभ होता है। यहाँ पे कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। जैसे कोई अंदर आता है तुरंत झाड़ू देखते हैं, तो ये भी बहुत गलत होता है। तो झाड़ू फिर हम रखें कहाँ? झाड़ू को हमें दक्षिण पश्चिम कोण में या पश्चिम कोण में अगर कोई जगह है तो उस जगह पर झाड़ू को रखना चाहिए। घर के कोई भी मेंबर, जैसे कोई मेंबर घर के बाहर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं या हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं या कोई भी मेंबर बाहर जा रहे हैं और तुरंत आप झाड़ू लगाना शुरू किए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे कई सारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि कोई भी घर से बाहर निकले और तुरंत झाड़ू नहीं लगाना है। झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आता है। तो कुछ जगह है जहाँ पे झाड़ू आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, जैसे कि बेडरूम। अगर बेडरूम में झाड़ू रखते हैं तो इसमें हस्बैंड वाइफ का रिश्ता धीरे धीरे काफ़ी बिगड़ जाता है, झगड़ा आदि होते हैं और मनोमालिन्य हो जाते हैं। कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है, तो बिल्कुल तालमेल नहीं रहता है, तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता धीरे धीरे काफ़ी ख़राब होने लगता है। तो ध्यान रखें, बेडरूम में बिल्कुल नहीं रखना है। झाड़ू रखने का कोई एक निर्दिष्ट स्थान होना चाहिए। कोई एक ही जगह आप ठीक कर ले जहाँ पे झाड़ू रखना है, और झाड़ू को बार बार अपना स्थान परिवर्तन जो लोग करते हैं उस घर में जो है अशांति लगी रहती है, झगड़ा लगा रहता है, उस घर में माता लक्ष्मी की बसवास नहीं हो पाती है।
झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। खड़ा करके रखा हुआ झाड़ू बहुत जल्दी टूट जाता है। वैसे भी आप प्रैक्टिकली देखोगे तो जो भी झाड़ू खड़ा करके रखते हैं तो उनकी झाड़ू बहुत जल्दी खराब होती रहती है, और इसीलिए झाड़ू को कभी भी सुला के रखना चाहिए। और एक बात आपको बता दूं, झाड़ू को माता लक्ष्मी की स्वरूप माना जाता है। जैसे हम अपना सोना, अपना धन वगैरह छुपा के रखते हैं, किसी के नज़र से दूर में रखते हैं, कोई आता है तो तुरंत उसमें नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे करके रखते हैं, ऐसे ही आपको झाड़ू को भी रखना चाहिए। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बाहर के लोगों का या घर पे भी जो लोग घूम रहे फिर रहे, जो लोग घर के मेंबर्स हैं, उनके भी आंखों के सामने झाड़ू नहीं आना चाहिए। उनको हमेशा ऐसी जगह पे रखें जो दृष्टि से, नॉर्मल मानव दृष्टि से थोड़ा दूर रहे, छुपा के रहे। झाड़ू से कभी भी कोई भी कीट पतंग हो, कोई जीव जंतु हो, कोई जानवर हो, कभी भी नहीं मारनी चाहिए। झाड़ू से कभी भी एकदम, कोई जो बात बता रही हूँ बिल्कुल गांठ बांध ले कि झाड़ू से ये सब चीज़ें आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, झाड़ू को लांघना नहीं चाहिए, पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू का प्रॉपर सम्मान करें तो घर में लक्ष्मी की वसवास होते हैं, नहीं तो जिस घर में भी झाड़ू का अपमान होते हैं उस घर से लक्ष्मी चले जाते हैं। झाड़ू को कभी भी किचन में बिल्कुल नहीं रखें। किचन में जो लोग झाड़ू रखते हैं उनके घर में देखना बार बार बीमारी होती है, बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं, डॉक्टर के पीछे बहुत ज़्यादा पैसे निकल जाते हैं, पैसे पानी की तरह बहते हैं, दरिद्रता आ जाती है। तो ये जो बातें हैं, ये बातें एकदम बिल्कुल ध्यान में रख के काम करना चाहिए हमें दोस्तों। बिल्कुल बेडरूम में और किचन में, भगवान के स्थान में झाड़ू का बिल्कुल झाड़ू नहीं रखनी है। एकदम से गांठ बांध ले इस बात को। शाम के समय कभी भी झाड़ू नहीं लगाना है। सूर्यास्त के बाद घर पर कितनी भी कैसे भी हो जाए सिचुएशन, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद जो लोग घर पर झाड़ू लगाते हैं उनके घर में दरिद्रता आना ही है, आते भी है। झाड़ू लगाने के जो सबसे उत्तम समय माना जाता है वो सबसे सुबह उठ के एक बार झाड़ू लगा लीजिए, घर झाड़ पोंछ के साफ कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर झाड़ू लगा सकते हैं तो उस घर में लक्ष्मी की वसवास, स्थायी वसवास अनिवार्य हो जाता है। वो उस घर में लक्ष्मी जी जरूर वसवास करते हैं। झाड़ू से झूठा बिल्कुल ना साफ करें। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी एक बार फिर से कह रही हूँ कि झूठा साफ नहीं करना है और झाड़ू को मान सम्मान के साथ रखें। शनिवार के दिन सर्वोत्तम माना जाता है नया झाड़ू लाने के लिए, पुराना झाड़ू फेंकने के लिए। इसीलिए बाकी वार का अगर आपको ध्यान नहीं भी रखना है, नहीं भी रख पाएंगे, याद नहीं भी रहेगा, तो गांठ बांध ले कि शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप नया झाड़ू ला सकते हैं, पुराना झाड़ू फेंक सकते हैं। गलती से भी, एक लास्ट में बता रही हूँ, ये एक बहुत बड़ी बात है, लोग जैसे ही झाड़ू खराब हो जाती है, जैसे झाड़ू पुराना हो जाता है, टूटने लगती है, लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने हाथों से आप झाड़ू को नहीं जलाएंगे। एकदम इस बात को भी आप बड़े ध्यान से समझ लें और बड़े ध्यान से याद रखें कि झाड़ू को भले ही आपने कचड़े में फेंक दिया, कचड़े वाले उठा के लेके चले गए, वो लोग जला रहे हैं, जलाने दे, लेकिन अपने हाथों से अपने घर की झाड़ू बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी झाड़ू के बारे में पूरी जानकारी देने की मैंने आपको कोशिश किया और मैंने अपने तरफ से पूरी जानकारी आपको दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें और व्रत विधि उपाय परिवार का सदस्य बन के हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।